वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हम इसको सेकंड फेज़ में ले आए हैं। जो एंटी मेटाबोलाइट्स के बाद जो हमने नेक्स्ट क्लास पढ़ी थी सेल साइकिल स्पेसिफिक में, वो एंटीबॉडीज़ थी। अच्छा, अब एंटीबॉडीज़ जो सेल साइकिल स्पेसिफिक है ना, नॉन स्पेसिफिक, हम एक ही जगह इनको यहाँ पे एक ही अम्ब्रेला के अंदर इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो एंटीबायोटिक जो ब्लियोमाइसिन है, ब्लियोमाइसिन इज़ सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। डेक्टिनोमाइसिन इज़ नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक। और जो डोक्सोरिबोसिन है, डोनोरिबोसिन है, ये भी नॉन स्पेसिफिक हैं और इनकी क्लास एंथ्रासाइक्लिन है। इनका जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ एंथ्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक्स इन जो तीनों हैं, स्पेसिफिक हैं, नॉन स्पेसिफिक हैं या आइदर एंथ्रासाइक्लिन्स हैं, इन सब का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। और क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ये लिपिड पायरोक्सिडेशन करती हैं और लिपिड पायरोक्सिडेशन उसका रिजल्ट क्या होता है कि रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड्स बन जाते हैं। रिएक्टिव सुपर ऑक्साइड जो सेल की नेक्रोसिस कर देंगे, सेल डेथ कॉज कर देंगे। ब्लियोमाइसिन एक थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कॉपर चिलेटिंग ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं। जो डोक्सोरिबोसिन, डोनोरिबोसिन का आप कह सकते हैं कि एंथ्रासाइक्लिन इनका स्ट्रक्चर है, ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकता है। ब्लियोमाइसिन एक जो कॉमन टॉक्सिसिटी कॉज करती है, डेट इज़ अ पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, इसका मेजर साइड इफेक्ट है। डोक्सोरिबोसिन एंड डोनोरिबोसिन ये मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ऊपर भी हमने देखा था कि कंबाइंड फॉर्म में भी इनको दिया जाता है डोक्सोरिबोसिन को। इनका जो साइड इफेक्ट है जो एक डिफरेंट है बाकी सारे साइड इफेक्ट से, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और माइलोसुप्रेशन से, जो डिफरेंट है वो ये है इरिवर्सिबल डोज डिपेंडेंट कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इरिवर्सिबल डोज डिपेंडेंट कार्डियोटॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड विद डोक्सोरिबोसिन एंड डोनोरिबोसिन। नेक्स्ट का जो क्लास है जो नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक थी, वो अल्काइलेटिंग एजेंट्स थे। अल्काइलेटिंग एजेंट भी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास। इनका जो अल्काइलेटिंग एजेंट में भी हम बहुत से अब आगे ड्रग्स पढ़ेंगे, डिफरेंट ड्रग्स, लेकिन इन जो सारी ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहेगा और वो इस नेम में छुपा हुआ है। अल्काइलेटिंग एजेंट्स, द ड्रग्स दैट कॉज अल्काइलेशन ऑफ द डीएनए, एक ये इनका होगा, और दूसरा ये कार्बोमाइलेशन ऑफ द लाइसिन रेजिड्यूज। ये जितनी भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम रहेगा, अल्काइलेशन ऑफ डीएनए एंड कार्बोमाइलेशन ऑफ लाइसिन रेजिड्यू। और इनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी सेम रहेंगे। इन सब का जो साइड इफेक्ट है वो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया है एंड माइलोसुप्रेशन है। हाँ, अगर कोई सेपरेट होगा तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अल्काइलेटिंग एजेंट में जो सबसे पहले ड्रग आ जाती है डेट इज़ मीक्लोडथामीन। वेजिकेंड ये World War I में यूज़ की गई थी और ये ल्यूकोपीनिया, लिम्फोसाइटोपीनिया कॉज करती है और इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। लिम्फोसिटिक जो कैंसर है उनके अंदर यूज़ की जाती है। आल दो के जो अल्काइलेटिंग एजेंट में ये जो मीक्लोडथामीन है, ये जो ड्रग है ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन ये ज़्यादा वो जो रेप्लिकेटिंग सेल्स होते हैं डेट आर मोर सेंसिटिव टू इट, लेकिन ये स्पेसिफिकली भी एक्ट करती है और ये नॉन स्पेसिफिकली भी एक्ट करती है। अल्काइलेटिंग एजेंट में जो सेकंड ड्रग आ जाती है वो साइक्लोफॉस्फामाइड है एंड एफोसामाइड है। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, अल्काइलेशन हो रही है और कार्बोमाइलेशन हो रही है। ये ड्रग्स दोनों लिवर में जाके एक्टिवेट होती हैं और बोन मैरो सप्रेशन करती है, सेम साइड इफेक्ट है। नाइट्रोस यूरियाज हैं, नाइट्रोस यूरिया में दो आगे ड्रग्स आ जाती हैं, लोमस्टीन एंड कार्मस्टीन एंड सेप्टोजोसिन, ये भी आती है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंट होती है इसकी। अच्छा, जो ये जो नाइट्रोस यूरियास हैं इनका ये एक एडिशनल बेनिफिट है, इनको एडिशनली आपको याद करने की ज़रूरत है कि ये दे हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट सीएनएस, इस वजह से ये ब्रेन ट्यूमर्स में यूज़ होती हैं, जो बाकी हमने किसी ड्रग में नहीं पढ़ा। और जो स्ट्रेप्टोजोसिन है वो स्पेसिफिक है इंसुलिनोमियास के लिए। इंसुलिन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, बीटा सेल नेग्रेंट्स, उनके ऊपर एक्ट करती हैं और उनके जो कैंसर्स होंगे, इंसुलिन नोमास, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के जो कैंसर्स हैं उनमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोजोसिन। और जो इसका एक साइड इफेक्ट है वो डायबेटोजेनिक भी है। जब ये इंसुलिन सेल्स की डेथ कर रही है, इंसुलिन सेल्स की जो के लिए साइटोटॉक्सिक है, तो डेफिनेटली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही और डायबिटिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो दे आर आल्सो कॉल्ड डायबेटोजेनिक। इसमें जो लोमस्टीन थी वो ओरली दी जाती है और कार्मस्टीन आईवी फॉर्म में दी जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो अल्काइलेटिंग एजेंट है डाकार्बाजीन एंड टीमोजोलामाइड, ठीक है, इनमें भी जो डाकार्बाजीन है ये आईवी है और टीमोजोलामाइड ओरल है, जबकि दोनों के मोस्टली स्ट्रक्चर सेम है। इनको रेजिस्टेंट ग्लायोमास और एनाप्लास्टिक ओस्टियोसाइटोमास में दिए जाते हैं। ये भी इनका ज़रा डिफरेंट है बाकी सबसे जो इनकी यूज़ है। और इनके जो ट्रीटमेंट का एक डिफरेंस है वो ये है कि इनको 5 डेज़ के लिए दिए जाता है, 5 डेज़ थेरेपी में दिए जाता है और उसके बाद फिर इनको 28 डेज़ के बाद दोबारा इनका साइकिल स्टार्ट किया जाता है और फिर 5 डेज़ के लिए दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। फेनाइल एलेनिन डेरिवेटिव है, सेम अल्काइलेटिंग एजेंट है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, सेम साइड इफेक्ट्स रहेंगे।
इसका जो यूज़ था वो ज़रा डिफरेंट था, मल्टीपल माइलोमा में दिया जाता है और उसका जो यूज़ है वो ओरल है, ओरली ये दिया जाता है। ओरल इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है डेट कम्स द माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर्स। माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर्स में हम दो डिफरेंट क्लासेस पढ़ रहे हैं आगे, जो पेक्लीटेक्सेल एंड डोक्लीटेक्सेल ये दोनों जो हैं वो G2 और M फेस पे एक्ट करती हैं, और इनके जो ड्रग का जो स्पेसिफिक इनका जो है यूज़ कह सकते हैं वो फीमेल के अंदर है, फीमेल कैंसर्स के अंदर, उसमें ओवेरियन कैंसर्स हैं और ब्रेस्ट कैंसर्स आ जाते हैं। जो पेक्लीटेक्सेल है इसका जो एक आप सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट कह सकते हैं वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, और जो डोक्लीटेक्सेल है वो फ्लूइड रिटेंशन कॉज करती है। तो किडनी जो पेशेंट्स होंगे उनके अंदर ये बिल्कुल इसके बहुत टॉक्सिक इसकी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। सेकेंड जो हमने माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर्स पढ़े हैं वो विनका रोजिया के अल्कोलॉइड्स हैं, जिसमें विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंड विनोरेलिबीन है। और जो अच्छा ये जो माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर्स हैं, नेम शो कर रहा है इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग टू इट, ठीक है। तो इनका भी यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो विनका रोजिया के अल्कोलॉइड्स हैं, और ये जो हमने दोनों पेक्लीटेक्सेल डोक्लीटेक्सेल पढ़े थे इनका भी यही सेम मैकेनिज्म है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल को बाइंड कर लेते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूबुलर फॉर्मेशन नहीं होती, और जो G2 फेस थी वो M फेस में नहीं जा सकेगी। जब M फेस में नहीं जा सकेगी नॉन फंक्शनल हो जाएगा सेल और सेल की डेथ हो जाएगी। अच्छा, जो विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, विनरेलिबीन है ये इनके थोड़ा डिफरेंट थे, इनके जो यूज़ थे इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। विल्म्स ट्यूमर में यूज़ होते हैं, विंग सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स में यूज़ होते हैं, हॉटकिन एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमास में यूज़ होते हैं। अच्छा, जो विनब्लास्टीन है प्लस सिस्प्लेटन जो एक अल्काइलेटिंग एजेंट है, ब्लूमाइसिन जो कि एंटीबायोटिक हम पीछे पढ़ चुके हैं, इन तीनों ड्रग की एक कॉम्बाइंड फॉर्म जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है वो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में यूज़ की जाती है, एंड हॉटकिन एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमास में यूज़ की जाती है। जो विनोरेलिबीन है इसका एक जो सिग्निफिकेंट था यूज़ था वो लंग कैंसर से, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा, जो पेक्लीटेक्सेल डोक्लीटेक्सेल के हमने इनके एक सिग्निफिकेंट और स्पेसिफिक जो थे ना वो तो हमने इनके साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए। पेक्लीटेक्सेल कॉज ब्रेडिकार्डिया, डोक्लीटेक्सेल कॉज फ्लूइड रिटेंशन। इसके अलावा इन जो दोनों ड्रग्स के जो बाकी साइड इफेक्ट्स हैं वो न्यूट्रोपीनिया है एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। अच्छा, जो लेस कॉमन जो कैटेगरीज हैं वो स्टीरॉइड्स भी यूज़ होते हैं कैंसर थेरेपी में, प्रेडनिसोन यूज़ होता है, और स्टीरॉइड एंटागोनिस्ट भी यूज़ होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट टमोक्सिफेन यूज़ होता है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये लेस कॉमन थे, इसकी इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसके इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एरोमेटेज इनहिबिटर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स के लिए भी यूज़ होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं, सिस्प्लेटिन यूज़ होता है, इंटरफेरॉन यूज़ होता है। सिस्प्लेटिन हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट है। थैंक यू।